मंच पर विराजमान इस बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मेरी बहन सम्माननीय राजरानी रावत जी, मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के सभी सम्माननीय नेतागण, कार्यकर्ता साथियों और आज खास तौर से हमारे दोनों एनडीए के प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इतनी विशाल संख्या में इस मैदान में उपस्थित आप सभी मतदाता साथियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और आप सबको कोटि कोटि नमन करती हूं। इतनी तपती गर्मी, 45 डिग्री पारा, लेकिन जैसे जैसे सियासी पारा बढ़ रहा है इस लोकतंत्र के महापर्व में, वैसे वैसे हमारे आम जनमानस का इस तपती हुई गर्मी में एनडीए के प्रत्याशी को जोरदार ढंग से जिताने का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में आज हमारे एनडीए गठबंधन की लोकप्रियता की महालहर बह रही है। कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि फिर एक बार, अभी सुनाई नहीं पड़ा, देश के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार। और आपका ये जोश, आपका ये जुनून ये प्रमाणित कर रहा है कि आप सबने मन बना लिया है। इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों को चारों खाने चित्त करने की बारी है और एनडीए की तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी है। आपके इस उत्साह को, आपके इस जुनून को, आपके इस जोशो खरोश को हम सभी प्रणाम करते हैं, हम इसका अभिनंदन करते हैं। आज हमारे दोनों प्रत्याशी जो इस मंच पर मौजूद हैं, आपकी उपस्थिति, ये जोरदार उपस्थिति उनको उत्साहित करने का काम कर रही है। मेरे भाइयों और बहनों, ये उत्साह, ये जोश, ये जुनून बेवजह नहीं है। इसका कारण है 10 सालों का सुनहरा सफर, 10 सालों की अकल्पनीय विकास यात्रा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश ने तय किया है। आज भारत ने एक के बाद एक नए कीर्तिमान गढ़ने का काम किया है। एक और, जहां भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में से निकलकर टॉप 5 की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बनी है, वहीं दूसरी ओर दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भारत ने आज चांद पर पहुंचकर तिरंगा लहराया है, तो इस देश के 25 करोड़ गरीबों को भी गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम किया है। भारत की सरकार ने इन 10 वर्षों में न केवल युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कड़ी मशक्कत की है, बल्कि नारी शक्ति को भी स्वावलंबी बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और आपने एक झलक भी देखी थी 26 जनवरी की परेड में, फ्रांस के राष्ट्रपति के समक्ष हमारे देश की नारी शक्ति ने अपने क्षमता और प्रतिभा का लोहा मनवाने का काम किया था। आज भारत का युवा, भारत की नारी, भारत का किसान, भारत का गरीब, समाज का हर एक तबका मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा हुआ। कि बदलता हुआ भारत है जो 10 वर्ष
वर्षों में हमने देखा है। न केवल इन 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, बल्कि दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी भारत ने बनकर दिखाया है। और भारत की यह गति आज दुनिया के तमाम देशों को चकित कर रही है, अचंभित कर रही है और इनके मन में भारत से जुड़ने का एक उत्साह और ललक पैदा करने का काम कर रही है। साथियों, इन 10 वर्षों में भारत में जितने बड़े पैमाने पर आर्थिक बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ, वो केवल कुछ आंकड़ों से मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। केवल कुछ आंकड़ों से आप समझिए कि 2014 के पहले देश में सड़कों का, हाईवे का, राष्ट्रीय राजमार्गों का, रेल नेटवर्क का, मेडिकल कॉलेजेस का, विश्वविद्यालयों का, इंजीनियरिंग कॉलेज का, मैनेजमेंट कॉलेजों का क्या परिदृश्य था। और इन 10 वर्षों में, केवल 10 वर्षों में, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये तो अभी महज ट्रेलर है, 10 वर्षों में अगर आप आंकड़ों को ही देख लीजिए तो हमारे देश में, अगर मैं राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करूं तो 96 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था। इन 10 वर्षों में हमने देश के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाकर दिखाया है। मेडिकल कॉलेजेस, स्वास्थ्य की उत्कृष्ट व्यवस्थाएं सभी को चाहिए होती हैं। हर गरीब को इलाज की सुविधा के लिए हमने 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया और उसके साथ ही इन 10 सालों में हमने देश के अंदर नए मेडिकल कॉलेज बनाकर खड़े कर दिए। 2014 के पहले इस देश में केवल 384 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, केवल 10 साल के अंदर हमने 700 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस इस देश के अंदर कोने कोने में, हर राज्य में, हर जिले में बनाकर खड़े कर दिए हैं। और ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की बात की है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में आज आम जनमानस को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाकर खड़ा करने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। आईआईटी और आईआईएम 2014 के पहले जितने होते थे, उनसे कई ज्यादा बड़ी संख्या में हमने खड़ा करने का काम किया है। ये मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम और विश्वविद्यालय, देश में केवल 400 विश्वविद्यालय 2014 के पहले हुआ करते थे, लेकिन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने देश के अंदर 1100 विश्वविद्यालय खड़े करके दिखाए हैं। तो आप सोचिए कि हमारे ये जो आईआईटी, आईआईएम विश्वविद्यालय बनकर खड़े हुए हैं, क्या हमारे देश के करोड़ों करोड़ युवाओं का भविष्य इससे उज्जवल हुआ है या नहीं हुआ है? आज आपके बच्चे, आज इस देश के युवा इन उच्च प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना पूरा करेंगे और देश की सेवा करेंगे। साथियों, हमारे देश के अंदर केवल 20,000 किलोमीटर रेल ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण 2014 से पहले हुआ था, लेकिन इन 10 वर्षों में हमने देश के अंदर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 50% से अधिक पहुंचा, 41,000 किलोमीटर से अधिक करके दिखा दिया है। ये गति है, ये सोच है, ये नियत है जिससे हमारी सरकार काम करती है। 2014 से पहले इस देश के केवल 5 शहर
मेट्रो की सुविधा से जुड़े थे, लेकिन इन 10 वर्षों में हमने 4 गुना यानी देश के 20 बड़े शहरों को मेट्रो की सुविधा से जोड़ने का कीर्तिमान बनाने का काम किया है। हमारे देश में कभी महज 70-72 एयरपोर्ट हुआ करते थे। 10 सालों में हमने एयरपोर्ट की संख्या को भी दोगुना किया है। 150 एयरपोर्ट हमारी सरकार ने इन 10 सालों में बनाकर खड़े कर दिए। और इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूं कि ये तमाम आधारभूत संरचनाओं का निर्माण जो 10 सालों में हुआ है, ये आपके जीवन को बदलने के लिए है, आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए है। समाज का हर तबका आज आकांक्षी है, बेहतर जीवन चाहता है, और बेहतर जीवन की गारंटी हमारी सरकार ने इन 10 सालों में देने का काम किया है। जब तक हमारे पास देश में विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं नहीं होंगी, तब तक इस देश का सामान्य व्यक्ति एक बेहतर और खुशहाल जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। और हमारी सरकार ने सही मायनों में न केवल गरीबों की चिंता की है, बल्कि इस देश के हर इनकम क्लास की, हर वर्ग के खुशहाली और कल्याण की चिंता करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। आज आपके सामने एक बहुत बड़ा मौका है। 5 सालों में आपको केवल एक बार मौका मिलता है, और आपका वोट कितना ताकतवर होता है, कितना शक्तिशाली होता है, ये आप इन 10 वर्षों में अपने वोट की ताकत से जो भारत के बदलते हुए परिदृश्य को देखा है, उसी से समझ जाइए। आपने सही जगह 2014 और 2019 में बटन दबाया, इसलिए इन 10 सालों में आपको एक बेहतर जीवन मिल सका है। आने वाले समय में हमारी सरकार ने आगामी 100 दिनों की भी, यानी हमारी सरकार कितना एडवांस प्लानिंग करती है और कार्य योजना बनाती है, आप इससे सोचिए। हमारी सरकार का देश के प्रति समर्पण भाव क्या है, इसको समझिए कि 4 जून के चुनावी परिणामों के बाद हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं, उसकी कार्य योजना भी अगले 100 दिनों की हमने तैयार कर ली है। इस समर्पण भाव के साथ, इस संकल्प शक्ति के साथ भारत की सरकार आज मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हम सब एनडीए गठबंधन के साथी आज आपके बीच में यही अपील करने आए हैं कि सुनहरा मौका 5 साल में एक बार फिर आपको मिला है, और इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, इस मौके को गंवाना नहीं है। एक भी ईवीएम पर अगर गलत बटन दबा तो आने वाले कई वर्षों के लिए आपका और आपके परिवारों का भविष्य उज्जवल होने से रह जाएगा। इंडी गठबंधन के जो तमाम प्रत्याशी आज आपके बीच में हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि इन पार्टियों को आपने कई बार मौका दिया। 5 दशक तक इस देश में कांग्रेस की सरकार आ गई, यूपीए की सरकार रही, लेकिन आपका भविष्य उज्जवल नहीं हुआ। और इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में चंद ही क्षणों में आने वाले हैं, इतना ही कहना चाहती हूं कि हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को, राजनारी रावत जी को और आदरणीय कौशल किशोर जी को आने वाली 20 मई को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर रिकॉर्ड मतों से जिताकर देश की संसद में भेजने का काम कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। फिर देश नामों को चुनकर लाया, मोदी। नामों ने भी अपना मोदी। वादा निभाया। मोदी। देश जो था मोदी। अपना, बस यही था स्वागत है भाई, स्वागत है। अपना चुनता रहा वो, स्वागत है भाई, स्वागत है।
जो जन हित में हो स्वागत है भाई, स्वागत है। सपने नहीं हकीकत बुनते, मोदी जी तभी को तो जय श्री सब राम। मोदी को चुनते, मोदी तभी जी तो को जय सब श्री राम। मोदी को चुनते। स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत को ही स्वागत माने है भाई, अपनी स्वागत है। माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी, और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी। उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। हर जवान और हर किसान को भारत के माथे का तिलक बनाया। कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया। विश्व के शिखर पे आया भारत, सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। सालों से देश का हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल। फिर देश नामों को चुनकर लाया, नामों ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना। चुनता रहा वो राह सही, जो जन हित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी, और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी। उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। हर जवान और हर किसान को भारत के माथे का तिलक बनाया। कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया। विश्व के शिखर पे आया भारत, सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। मोदी 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 मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मेरा परिवार मोदी परिवार। मोदी 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 मोदी। बाराबंकी की पावन धरती पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है। बाराबंकी की जनता की ओर से आपका इस पावन धरती पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मोदी मोदी मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को त्रिशूल भेंट करें। मोदी 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 मोदी। इसके बाद स्वागत की अगली कड़ी में मैं मोहनलालगंज के प्रत्याशी आदरणीय मंत्री कौशल किशोर जी और लोकसभा 53 बाराबंकी की प्रत्याशी बहन राजरानी जी से निवेदन करती हूं कि वो बाराबंकी का ओडीओपी सूत से बने वस्त्र से माननीय मोदी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी कड़ी में देश की मातृशक्ति ने संकल्प लिया है कि इस बार 405 सीट जिताकर कमल खिलाना है। मेरा मंच की सभी बहनों से निवेदन है कि मातृशक्ति के लाडले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कमल 401 कमल की पुष्प की मालाओं से स्वागत करिए। मोदी 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 मोदी, स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी को यही समाप्त करने के उपरांत मैं हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना पाथेय प्राप्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत के अंदर सांस्कृतिक नव जागरण के पुरोधा एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज महादेवा और सिद्धेश्वर महादेव की इस कृपा भूमि पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर बाराबंकी वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री, अपना दल एस की अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी श्री कौशल किशोर जी, बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती राजरानी रावत जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी और एनडीए के अन्य सभी सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित बाराबंकी की इस पावन धरा पर सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, देश के अंदर
4 चरणों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। 3 चरण बाकी हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर पहली बार हो रहा है जब जनता जनार्दन ने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर पहले से इस बात के लिए आश्वस्त है कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो परिणाम के फलस्वरूप अभी से आश्वस्त है कि जीतेंगे तो आएंगे तो। और इसका कारण है, यही कारण है कि हर ओर से एक ही नारा गूंज रहा है। वह नारा है कि फिर एक बार, अब की बार। बहनों और भाइयों, यह उद्घोष अब जनघोष बन गया है। पूरे देश के अंदर यह कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विभाजनकारी, तुष्टीकरण और अराजकता की नीतियों के खिलाफ देश की आम जनमानस की उद्घोषणा का शंखनाद है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना की विजय का यह एक नया उद्घोष भी है। और इसीलिए आज जब इस अवध प्रांत की देवादिदेव महादेव की पावन भूमि बाराबंकी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, बहनों और भाइयों, यह एक अवसर है जब बाराबंकी को और मोहनलालगंज को और उत्तर प्रदेश को चूकना नहीं है, बल्कि एक आश्वस्ति का भाव कि पूरे देश के अंदर जो स्वर है, पूरे देश के अंदर की आम जन की जो घोषणा है, आम जन ने जो आपकी विजय श्री के इस उद्घोषणा के साथ अपने आप को जोड़ा है, उसके साथ बाराबंकी और मोहनलालगंज समेत उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 80 कमल खिला करके प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को हमें साकार करने में अपना योगदान देना है। और बहनों और भाइयों, इस दृष्टि से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको इस महादेवा की इस पावन धरा पर प्राप्त होने वाला है। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी का, एनडीए के सभी नेताओं का और आप सभी जनता जनार्दन का इस पावन धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, स्वयं को प्रधान सेवक की संज्ञा देने वाले, जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले जननायक, नारी शक्ति को प्रत्येक पटल पर सम्मान दिलाने वाले, नारी शक्ति वंदन को लाने वाले परम सम्मानित, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करती हूं कि वो आएं और इस प्रतीक्षारत विशाल जनसभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सब भैया बहनी कहे राम राम। 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 सब भैया बहनी
आप सभी हमरे लिए यहाँ पे सुबह से अगोरत हो। हम आप सभी के कर्जा में डूब गए। आपके इस कर्ज को मैं और ज्यादा मेहनत करके चुकाऊंगा। साथियों, 4 जून बहुत दूर नहीं है। आज पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। नई सरकार में मुझे गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं। और इसलिए मैं बाराबंकी और मोहनलालगंज के लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, आज आपके एक तरफ देश हित के लिए समर्पित बीजेपी एनडीए इसका गठबंधन है और दूसरी तरफ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडी गठबंधन मैदान में है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। यहां जो बबुआजी है, बबुआजी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। और ये बंगाल वाली बुआ जी ने कह दिया है, इंडी वालों को कहा है कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी। इंडी गठबंधन की एक और पार्टी ने दूसरी को कह दिया है, खबरदार, जो हमारे खिलाफ पंजाब में बोला, पीएम पद को लेकर भी सब मुंगेरी लाल को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले,
लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। अब आप बताइए, इस आप सब लोग इतने तेज तरार है कि सारी बात इशारों में समझ लेते हो। अब आप बताइए, इस उटपटांग खिचड़ी को आप लोग वोट देकर अपना वोट बर्बाद करोगे क्या? कोई भी अपना वोट बर्बाद करना चाहेगा क्या? अच्छा होगा यहां बाराबंकी में, मोहनलालगंज में भाजपा का सांसद हो। भाजपा सांसद आपके लिए दिल्ली से और लखनऊ से ज्यादा योजनाएं लेकर आएंगे। भाजपा सांसद यहां के विकास के लिए ज्यादा काम करेंगे और ये इंडी गठबंधन वाले, अगर वो सांसद बनता है तो उसके पास क्या काम होगा? उसकी पार्टी उसको क्या काम देगी? उसका यही एक मापदंड होगा कि तुमने मोदी को एक दिन में कितनी गालियां दी, तुमने मोदी को कितनी बड़ी गाली दी, क्या तुम्हारी गाली में कोई ताकत थी क्या ताकि मोदी परेशान हो जाए? अगर आपने इंडी गठबंधन के सांसद को चुना तो उसको यही काम होगा, सुबह उठो मोदी को गाली दो, दोपहर में 2 गाली दो, शाम को 4 से और डाल दो और फिर सो जाओ। आप मुझे बताइए भाई, आपको अपने घर में अगर किसी सहायक की जरूरत पड़ती हो, आपके दुकान में, आपके व्यापार में, तो आप उसको लेंगे और कहेंगे भाई ये 10 काम करने हैं तुमको, तुम्हें इतना तनख्वाह मिलेगा, मेरे ये काम तुझे पूरे करने हैं। कोई ऐसा आदमी रखेगा कि भाई तुमको मेरी दुकान के बाहर खड़े रहना है और सामने वाले को बस गाली देते रहना है, इसके लिए कोई तनख्वाह देगा क्या? इसके लिए कोई किसी को रखेगा क्या? कोई समझदार आदमी ऐसा करेगा क्या? क्या गाली देने के लिए हम किसी को रखते हैं क्या? तो गाली देने वालों की जरूरत क्या है भाई? आपको तो काम करने वाले सांसद चाहिए, आपका भला करने वाले सांसद चाहिए। 5 साल मोदी को गाली देने वाले नहीं, क्षेत्र का विकास करने वाले सांसद चाहिए। और इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है, ओनली कमल। और इसलिए बाराबंकी से बहन राजरानी रावत जी और मोहनलालगंज से भाई कौशल किशोर जी को
हर बूथ पर विजयी बनाना है। साथियों, जब देश में दमदार सरकार होती है तो फर्क भी साफ साफ दिखता है। कमजोर सरकार का क्या है? आज है, कल नहीं है। कमजोर सरकार का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि किसी तरह उनकी गाड़ी चलती रहे, समय पूरा हो जाए। आप मुझे बताइए, यहां नौजवान भी है, किसान भी है, तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आप मुझे बताइए, 100 सीसी के इंजन से, 100 सीसी के इंजन से आप 1000 सीसी की रफ्तार ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं क्या? आपको विकास की तेज रफ्तार चाहिए तो वो सिर्फ दमदार सरकार ही दे सकती है, बीजेपी सरकार ही दे सकती है। साथियों, भाजपा की दमदार सरकार का मतलब क्या होता है, ये हमारा अवध बेहतर जानता है। उससे भला अच्छा और कौन जान सकता है। यहां बाराबंकी से लोग राम नाम वाली ईंट लेकर अयोध्या के लिए पैदल निकले थे। जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो युवा है, उन्हें पता ही नहीं होगा 500 साल के इंतजार के बाद, 500 साल का इंतजार, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। 500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? अरे भाई, मोदी मोदी मत करो, ये तो आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है, जिसने एक दमदार सरकार बनाई, एक मजबूत सरकार बनाई और आपका 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। आपका वोट 500 साल का इंतजार खत्म कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबा के आगे भी ये दमदार सरकार बनानी है और दमदार फैसले भी लेने हैं। लेकिन साथियों,
दूसरी तरफ ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं। कुछ लोगों ने, यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि न कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। साथियों, ये चुनावी सभा के लिए मैं कहने के लिए नहीं आया हूं, मुझे चिंता है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, यही इनकी साजिश है। आप ऐसे लोगों को अगर आप वोट दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं क्या? साथियों, ऐसे लोगों तो वोट तो छोड़िए, ऐसी सजा करनी चाहिए, ऐसी सजा करनी चाहिए, उनकी जमानत जब्त हो जाए। साथियों, सपा कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं है। और जब मैं इनकी पोल खोलता हूं तो ये बेचैन हो जाते हैं, नींद हराम हो जाती है। लेकिन फिर क्या करते हैं, जैसे बहुत बुखार चढ़ जाए ना, तो वो आदमी कुछ भी बोलता है, ये भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसी गालियां देते हैं। आप मुझे बताइए, बाबा साहब आंबेडकर जब संविधान बन रहा था, तब धर्म के आधार पर आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी थे। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, ये संविधान सभा ने निर्णय किया था।
और सोच विचार करके किया था। अरे इतने ही नहीं, इनके परनाना ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन 10 साल पहले यहां यूपी में इन लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की थी और कर्नाटका में तो कर दिया। कर्नाटका को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाया है। इन्होंने कर्नाटका में क्या किया, जितने मुसलमान थे उन सब मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना दिया, थप्पा मार दिया, कागज निकाल दिया। अब जो ओबीसी को आरक्षण मिला था उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ये लूट करके चले गए और लोग वहां हाथ घिसते रह गए। क्या यहां आपका आरक्षण कोई लूट जाए आपको मंजूर है क्या? क्या आरक्षण लूटने देंगे क्या? क्या ओबीसी का हक छीनने देंगे क्या? क्या एससी का हक छीनने देंगे क्या? एसटी का हक छीनने देंगे क्या? अरे बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और बिहार के इनके चारा घोटाले के जो चैंपियन है ना, अदालत ने जिनको सजा फरमाई है, अभी जेल से तबीयत के बहाने बाहर घूम रहे हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण अब मुसलमान को मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए, इसका मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी, इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं भाई। मैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 400 पार मांगता हूं आपसे। कांग्रेस के शहजादे कहते हैं ये नया ले आए हैं भाई। वो कहते हैं कि आपकी कमाई का एक्सरे करेंगे, मतलब आपका लॉकर में क्या है, आपकी जमीन कितनी है, गहने कितने हैं, सोना कितना, चांदी कितनी, आपके मंगलसूत्र कहां है। वो लूट चलाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो है आपसे लेकर के जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा। मतलब जो वोट जिहाद करेगा उनको दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सपा कांग्रेस तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुकी है और मोदी जब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है तो वो क्या कह करते हैं, और ये लंबे समय से उनकी इकोसिटी में उनके बेईमानी को अगर आप बेनकाब कर दो, उनकी घोर सांप्रदायिकता को बेनकाब कर दो, उनकी वोट बैंक की राजनीति को बेनकाब कर दो, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाली उनकी सोच को बेनकाब कर दो, तो वो कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान करता है। अरे मोदी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का ये पूरा इतिहास देश को बताने के लिए। साथियों, ये लोग संविधान विरोधी है, ये दलित और पिछड़े विरोधी है। मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया, इससे जम्मू कश्मीर में भी संविधान लागू हुआ, वहां दलितों को भी उनके अधिकार मिले। वो 2 दिन पहले ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। बड़ी खुशी खुशी मना कर वो कागज लेकर के फोटो निकलवा रहे हैं। ऐसे गरीब लोग
निराधार पड़े थे देश में, कोई उनकी पूछने वाला नहीं था जी। इसके जो लाभार्थी है उनमें ज्यादातर मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे पिछड़ी समाज के भाई बहन हैं। सपा कांग्रेस के लोग इसका भी विरोध करते हैं। सपा के लोगों ने यूपी में दलितों के साथ कितना अन्याय किया है ये बच्चा बच्चा जानता है। जो मोदी देश के संविधान को सशक्त कर रहा है उसको लेकर अफवाहें फैलाते हैं। संस्कार देखिए साथियों, भाजपा सरकार बाराबंकी के किसान राम शरण वर्मा जी को बड़े गर्व के साथ पद्म पुरस्कार देती है, पद्म सम्मान देती है। कृषि में उनके योगदान को नमन करती है। और ये कांग्रेस ही बेनी बाबू जैसे वरिष्ठ नेता का डगर डगर अपमान करते हैं और ये देखकर भी सपा के शहजादे चुप रहते हैं। वो बेनी बाबू जिन्होंने देश और समाज की सेवा में पूरा जीवन खपा दिया, उनको इस तरह अपमानित किया है कांग्रेस सपा ने। साथियों, भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस पवित्र मंत्र पर चलती है। मुफ्त अनाज हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो या सस्ता गैस का सिलेंडर हो या नल से जल हो, ये बिना भेदभाव सबको दिया जाता है। आपको याद है ना सपा के शासन में क्या होता था? अरे उस समय बिजली भी जो वोट जिहाद करेगा उसके लिए रिजर्व रहती थी, बाकियों को बिजली नहीं मिलती थी। और मैं आज एक और बात कह रहा हूं, जिस वोट बैंक के पीछे लोग भागते हैं, वोट बैंक की अब इनकी सच्चाई समझने लगे हैं। 3 तलाक कानून से खुश हमारी माताएं बहनें बीजेपी को लगातार आशीर्वाद दे रही है। भाई और बहनों, राम काज से आगे अब राष्ट्र काज का समय है। राम काज की प्रेरणा राष्ट्र काज के लिए है। यहां मैथा की खेती बहुत होती है। ऐसी हर कृषि उपज से जुड़े प्रोसेसिंग उद्योग के लिए यहां अनंत संभावना है। बाराबंकी मोहनलालगंज के छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी करीब करीब 1,600 करोड़ रुपए मिले। यहां का गमछा मुझे भी भेंट दिया गया। अब ये गमछा बहुत प्रसिद्ध हो रहा है और हमारे योगी जी ने जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मिशन चलाया है ना, आज मैं भी दुनिया में कहीं जाता हूं तो मैं गिफ्ट क्या लेके जाऊंगा, मुझे दिमाग नहीं खपाना पड़ता है। मुझे लखनऊ में यूपी सरकार की वेबसाइट पे जाता हूं, योगी जी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देख लेता हूं और मैं कहता हूं भाई चलिए ये 6-7 चीजें ले लो, वहां दे देंगे लोगों को। योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार इसको जीआई टैग दिया, इसकी प्रसिद्धि की है। साथियों, आप तो जानते हैं मैं 2014 से काम में लगा हूं, स्वच्छता अभियान, सफाई कर रहा हूं। देश साफ सुथरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्वच्छता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी भी सफाई कर रहे हैं, वो भी सफाई होनी चाहिए ना। दुर्गंध आती है तो नींद आती है क्या? तो दुर्गंध हटानी पड़ती है ना। तो योगी जी वो काम भी बड़े अच्छा कर रहे हैं। और ये सफाई होने के कारण अब उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। लोग विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे के लिए रुपये लगाने के लिए तैयार हुए। साथियों, जहां जहां राम के निशान है उन क्षेत्रों को
रामायण सर्किट के तहत विकसित बनाने की योजना। यहां तो सत्रिक आश्रम है जहां राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा हुई थी। महादेव कॉरिडोर के विकास का काम भी चल रहा है। ऐसे विकास कार्य हमारी विरासत को भी सशक्त करेंगे और पर्यटन उद्योगों से युवाओं को नए अवसर भी देंगे। साथियों, विकास और विरासत ये विकसित भारत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद मांगता है। आपको भारी मतदान करना है। ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए निकलेंगे। सुबह 10 बजे से पहले मतदान होगा। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर अब आप ऐसा तो नहीं होगा ना जलपान याद रखोगे और मतदान भूल जाओगे, ऐसा नहीं होगा ना। अच्छा, पोलिंग बूथ जीतोगे, सभी पोलिंग बूथ जीतोगे, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे, क्या कमाल हो यार, ठंडे हो जाते हो। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे क्या? ये चुनाव वाला काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है। करोगे? पक्का करोगे? अच्छा, घर घर जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइएगा। परिवार में हर बुजुर्ग परिवार के मुखिया के साथ बैठिएगा, उनको कहिएगा मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर घर में पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।